हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हैरी। अब हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव और एक होते हैं क्वालिटेटिव, जिसके द्वारा आरबीआई एक इकोनॉमी में स्टेबिलिटी कैसे लाती है, ठीक है, और मनी को सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है, ठीक है, और अवेलेबिलिटी को कैसे कंट्रोल करती है। ठीक है, सबसे पहले क्या क्वांटिटेटिव पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं जिसे आप मैथमेटिक में आप मेजर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है बैंक रेट, सबसे पहले क्या है बैंक रेट, नंबर 2 पे क्या है रेपो रेट, नंबर 3 पे क्या है रिवर्स रेपो रेट, और नंबर 4 पे क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन। जैसे आरबीआई ना सेंट्रल बैंक होता है वो ना मार्केट शेयर वगैरह को सेल परचेज करती है इसमें। और नंबर 5 पे क्या है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो भी मतलब आरबीआई के पास ना कमर्शियल बैंक को कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में क्या होता है, मतलब ये ना कमर्शियल बैंक खुद के पास कुछ इटसेल्फ मतलब खुद के पास कुछ रखते हैं रिजर्व। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, कई बार ना इमरजेंसी में कमर्शियल बैंक को कुछ लोन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे नाइट लोन भी कहते हैं, अभी इमरजेंसी में जो ज़रूरत पड़ जाती है, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक आधे दिन के लिए होता है। ठीक है, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है। और इधर देखो क्वालिटेटिव पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, इसमें होता है पहले क्रेडिट रेशनिंग भी। क्रेडिट रेशनिंग भी प्राइमरी सेक्टर को ज़्यादा दें या सेकेंडरी सेक्टर को ज़्यादा दें या जो सर्विस सेक्टर को ज़्यादा दें। ठीक है, और नंबर 2 वे क्या होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। कई बार ना बैंक से लोन लेने जाते हैं, ठीक है, कई बार तो भाई चीज़ तो अपने को 1 लाख की गिरवी रखनी पड़ती है और बदले में लोन कितना मिलता है 70 या 60 हज़ार 70 हज़ार का रिक्वायरमेंट इसमें आता है। नंबर 3 पे क्या है डायरेक्ट एक्शन। कई बार ना कमर्शियल बैंक पे ना आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेती है। कई बार ना कमर्शियल बैंक ना आरबीआई की पॉलिसी को ना अप्लाई नहीं करते हैं, भी मानते नहीं है, भी उसकी उल्लंघना करते हैं, वो तब डायरेक्ट एक्शन लेता है आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक। अब हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इसे क्वांटिटेटिव पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सबसे पहले क्या है बैंक रेट। बैंक रेट कहते हैं क्या बोल रहा है आरबीआई चेंज बैंक रेट टू कमर्शियल बैंक रेट टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म लोन विदाउट एनी सिक्योरिटी। अपन सिंपल और शॉर्ट वर्ड में ले तो क्या होता है बैंक रेट, कहता है आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन जिस रेट पे देती है उसे क्या कहते हैं बैंक रेट। और वो क्या होना चाहिए लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन आरबीआई कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे देती है उसे बैंक रेट कहते हैं। इसके बदले में कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं रखनी पड़ती आरबीआई के पास, जो अपना आरबीआई बैंक है उसके पास कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं रखनी पड़ती। ये इसे क्या कहते हैं बैंक रेट। नंबर 2 पे क्या है रेपो रेट। रेपो रेट कहते हैं आरबीआई चेंज टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म लोन विद सिक्योरिटी। का जो बैंक रेट था वो तो लॉन्ग टर्म के लिए था, जो रेपो रेट है ये शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन देती है जिस रेट पे देती है उसे क्या कहते हैं रेपो रेट। और इसमें ना स्पेसिफिक चीज़ ये है ये विद सिक्योरिटी होती है। इसके बदले में ना कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है। ठीक है, नंबर 3 पे क्या है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये क्या है रेपो रेट को ही रिवर्स किया गया है। जैसे कई बार ना आरबीआई को लोड पड़ जाती है, आरबीआई को जरूरत पड़ जाती है लोन वगैरह की, और आरबीआई किससे लोन लेगी कमर्शियल बैंक से, और कमर्शियल बैंक जिस रेट पे आरबीआई को लोन देगा उसे क्या कहते हैं रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, और नंबर 4 पे क्या अपने ओपन मार्केट ऑपरेशन। कहता है ओपन मार्केट ऑपरेशन भी खुलेआम किसी मार्केट में जाके ना जब आरबीआई एक देश का सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है आरबीआई, आरबीआई एक ना मार्केट सिक्योरिटी में जाके सेल और परचेज का काम करती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके द्वारा भी ये मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है आरबीआई। नंबर 5 पे क्या है कैश रिजर्व रेशो। कहता है इट परसेंटेज ऑफ मनी विच ए कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विद आरबीआई द फॉर्म ऑफ कैश।
कमर्शियल बैंक को ना आरबीआई के पास है, आरबीआई के पास कुछ रिजर्व रखना पड़ता है, कैश रिजर्व रखना पड़ता है कि कल को कोई बाई चांस इमरजेंसी में उनको लोन वगैरह की ज़रूरत है उसके बदले में मिल सके। उसके बाद क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कहते हैं ये क्या है, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ मनी विच ए कमर्शियल बैंक हैज़ टू रिजर्व इटसेल्फ। ये ना जो कमर्शियल बैंक है ना कुछ परसेंटेज अपने पास भी कुछ रिजर्व रख के रखता है अपने पास, ठीक है, इटसेल्फ खुद के पास ये रिजर्व रखता है। कैन नॉट गिवन लोन आउट इट, ये लोन के रूप में पब्लिक वगैरह को नहीं देता, ठीक है। नंबर 6 पे क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। कई बार ना कमर्शियल बैंक को ना इमरजेंसी होती है, जैसे इसे नाइट लोन भी कहते हैं, भी इमरजेंसी में क्या कहता है, ए विंडो फॉर बैंक फॉर बोरो फॉर द आरबीआई इन एन इमरजेंसी व्हेन इंटर बैंक ड्राइज अप कंप्लीटली। कहता है कई बार ना बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, जैसे 24 घंटे के अंदर अंदर उसको ना कुछ मनी की रिक्वायरमेंट होती है, वो आरबीआई से बोरो करता है, इसे नाइट लोन भी कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। ये अब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले आरबीआई द्वारा ना क्रेडिट रैशनिंग की जाती है। क्रेडिट रैशनिंग क्यों की जाती है, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट रैशनिंग की जाती है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ए सिचुएशन इन विच लेंडर आर अनविलिंग टू एडवांस एडिशनल फंड टू बोरो एट प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट। कहना कई बार कमर्शियल बैंक होते हैं या फिर कोई पब्लिक द्वारा एक लिमिट से अधिक लोन लेने पर कहते हैं आरबीआई द्वारा या सेंट्रल बैंक द्वारा एक कोटे पे लिमिट लगा दी जाती है। अब इतने कोटे तक आप यदि इंटरेस्ट ऑफ लोन लोगे तो आपको कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, यदि इससे ज़्यादा लोगे तो अधिक इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। नंबर 2 पे क्या है, ये क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, ये ना मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, ए पर्सन मोर्टेज हिज हाउस वर्थ 1 करोड़ विद द बैंक लोन 70 लाख, द मार्जिन रिक्वायरमेंट इन केस 30 लाख। कहता है एक पर्सन का जिसका घर ना 1 करोड़ का है, उसको ना बैंक उसके बदले में 70 लाख रुपया 70 लाख का लोन देता है, मतलब 1 करोड़ के बदले में 70 लाख का लोन दिया, जो इस पे मार्जिनल रिक्वायरमेंट पता कितनी हुई, 30 लाख, ठीक है, इसके पीछे मार्जिनल रिक्वायरमेंट हुई 30 लाख। इसी तरह से डायरेक्ट एक्शन में क्या है, डायरेक्ट एक्शन में क्या, सम टाइम द आरबीआई डायरेक्ट टेक एक्शन अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक। कई बार ना आरबीआई जो सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का, वो सीधा डायरेक्ट एक्शन लेता है। डायरेक्ट एक्शन कैसे लेगा, यदि कमर्शियल बैंक उसकी पॉलिसी को नहीं मानते या उसके अगेंस्ट चलते हैं, ठीक है, तब आरबीआई या जो सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का वो डायरेक्ट एक्शन लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।